नानन बताई थी एक बार मेरे तय। मैं नाना आ रहा था, होंगी ये बात 4-5 साल पहले की बात है। जब तो मेरा नाना गुजर गया तो मेरे नाना की एज थी 92-93 साल का हो रहा था। तो हमारे घर ना आ रहा था, होंगे 4-5 साल तो हो गए इन बातों ने जिद बताई थी। तो यह बात थी मेरे नाना की जवानी की। ब्याह होया था मेरे नाना का, और ब्याह भी कड़ा होया था पूरा यूपी पार करके, जो बिहार का बॉर्डर है ना उसका लागता गांव था। तो जवानी में था उस टाइम पर साधन सुधन कतिये कौन थे, कोई इक्का दुक्का बस होगी या मोटरसाइकिल होगी किसी पे, तो हर गांव में तो ये भी ना होया करते, पैदल चलने का वो था। तो नया नया ब्याह होया था, तो मेरी नानी जा रही थी अपने गाँव में मायके, और नाना ने लेन जाना था। तो लंबा सफ़र था, 3-4 दिन लग जाया करते पैदल जाने में। तो एक आदमी जाया ना करता क्या, तो एक दो ने गैल ले जाया करता। तो मेरे नाना का पड़ोस में दोस्त था, वो ने बोला भाई चल लाएंगे, गिस्सा नाम था उसका। तो नाना ने बोला गिस्सा चल एक बार ससुराल चल के आवाएंगे। बोला भाई चल पड़ाएंगे। तो दोनों चाल पड़े ससुराल। 3-4 दिन लाग जाया करते आराम से पैदल जाने में। तो अपने कि में रोटी पानी लेके गए थे एक दिन की, तो उन्होंने उड़ा खा ली। फिर नू आया करता किसी का रात बसेरा ले लिया, नू रुक जाया करते पहले, और लोग रोक भी लिया करते। तो 2-3 दिन तो हो गए उनने, पहले दिन खुद की रोटी खा ली, फिर दूसरे दिन किसी का रुक गए, तीसरे दिन में किसी का रुक गए। तो चौथे दिन वह सवेर के चाल रहे थे। नू सोची उनने सवेरे वक्त तक चाल पड़ांगे ना तो भाई शाम तक पहुँच जावांगे अंधेरा होंदे होंदे। पर वो इलाका ऐसा आ गया कूड़ा रेत गना था, रेत में 5-10 घाट चल जावे। तो सांझ होगी उनको पहुँचा को नहीं जाए गाँव में, रह गया 15-20 किलोमीटर रह गया था, घना कौन रहा। तो अंधेरा हो गया, अंधेरा में गिस्सा नू बोलिया कि इब रहने दिया, हाँ रात ने सवेरे वक्त तो चाल पड़ाएंगे। फिर उन्होंने सोची ठीक से रुक तो जावांगे, कितने आसपास कोई घर दिख जाए तो रुक जावांगे। घर गुर कोई था को नहीं, बनी ही थी, आसपास झाड़ बोझड़े टिल्ले पड़े। एक घोर सी जाओ थी, तो घोर दौड़ते हुए थोड़ी आगन चाले घोर। तो उन्हें 2-3 कमरे दिखे, खंडर से पड़े थे कमरे, फुटे टूटे। आगे गेट लाग रहा था, गेट भी टूटा पड़ा था, डोली डाली फुटी पड़ी थी। और एक बड़ा हा पेड़ उसका बराबर में। तो उन आसपास देखा भाई किसी का घर हो, पर घर भर की हालत थी कौन उसकी। तो भीतर न गए, उन्हें जाके देखा, ऐसा लग था कोई दफ्तर रहा होगा किसी टाइम पे, इसे कमरे से ऐसा वो था बनावट उसकी दफ्तर भर की। तो उन्होंने सोची अगर रात काटनी है इसमें काट लेंगे, कोई न सो जावांगे। तो वह भीतर न गए, चादरा ले रहे थे अपने, अरे उन वो फर्श पर चादरा चूदरा मार के पत्ते पड़े थे, धूल माटी पड़ी थी, वह एक ओढ़ना करती है, और थोड़ा साफ़ करके अपना अपना चादरा बिछा के वो दोनों उड़े लेट गए। रोटी पानी उनने कितने खा ली थी दिन में, तो सामने खाई को नहीं, उड़े लेट गए वह। और रात इसी हो रही थी, वह कति घुप अंधेरा भी कौन था, ऐसा था चांदनी रात थी, पेड़ पौधे रास्ता दिक्कत था थोड़ा बहुत। नाना उठे रात में, नाना ने तिसला गई उठे रात में, वो ले रहे थे वह बोतल उसकी तुमड़ी बोल लिया करते, उसने तुमड़ी में पानी रखा करते, और उसके बोरी का कपड़ा या सूती कपड़ा कोई सीम दिया करते हैं, तो उसमें पानी ठंडा रहा करता। तो उसमें पानी ले रहे थे, वह उठा, पानी उसमें था को नहीं, ख़त्म हो गया था। तो जब वह आए थे ना, तो नाना ने देखा था बराबर में एक टंकी सी थी। तो नाना का ध्यान आया कि बाहर में टंकी है,
उसमें जाके पानी पिए। उठा बारना आया आया देखा बारना आके तो देखा वह टंकी में ठुट्टी कौन थी, वह पाइप थे लोग के, वह भी गड़े पड़े थे। 2-3 पाइप थे वह ठुटियाँ के, वह गड़े पड़े थे। टंकी तो कती सूखी पड़ी थी, तो पानी को नहीं था उसमें। मैं सोची कोई न, थोड़ा आधी रात तो हो गई, सवेर न उठ के जाओगा पी लिए, कोई बात नहीं। तो भीतर न चालन लग गया ना उल्टा, बड़ा कहा लग गया, उड़ा रुक गया। 2-3 किले दूर वह जो घोर थी उसका आगे का, 2-3 किले दूरी सा लग गया 10-15 आदमी आवन लग रहे हैं। तो नाना रुक गया। मैं सोची कोई राहगीर है जानिया, अरे इन पर पानी बूझ लिए, पावेगा पानी तो उड़े रुक गया, आग ना आ जाने दे, पानी ले लिए इन पर। तो थोड़े और आग ना आए, 2-1 किले रह गए। ऐसा लग गया कि भाई 10-20 आदमी तो कौन है, आदमी घने हैं। ऐसा लग गया कोई बारात है, तो भाई नू है बारात से तो फिर तो पानी पावेगा। और उनमें तो ऐसा दिखा है एक आदमी घोड़ी बैठा है, तो दाऊ नू जचगी हाँ बारात से। उड़े नाना एक और न खड़ा हो गया आराम तक कि आग ना जाने दे, इन तो बूझ लिए पानी की। तो भाई बारात तो थी वाह, पर कोई आवाज़ को नहीं आवे। ढोल तासे बाजें, वह बाजा करें नू अलान के, वह नू हो तो रही लेकिन कोई आवाज़ को नहीं आवे। नाना ने थोड़ा ऐसा लगे कि भैया तो अजीब सी बात है, आवाज़ को नहीं आती कोई। और गर्मियाँ का टाइम था, थोड़ी ठंडी हवा चल पड़ी, ठंडी सी महसूस होने लगी। ठंडी हवा घनी चलने लगी, चीज़ी डाल अपने नवंबर में चलिया करी सी। वह थोड़ी आगन आए, नाना ने नू सोची आगन होके देख लूँ थोड़ा, हाँ आड़ तो दिखते को नहीं। तो आगे एक पेड़ था पिपल का, उस दौर जाके खड़ा हो गया। पहले तो ऐसा लगा था 20-30 आदमी है, और वह थोड़े और दोहराए ने जाडा लागण लग गया। जिद बेरा पाटा वो भी आदमी 20-30 को नहीं, 50-60 आदमी है। उड़े खड़े होके पेड़ के सारे नू देखा, तो वो जितने भी लोग थे ना, कोई हलचल नहीं हो रही उनमें। सारे के सिर नू नीचन है, सब के सिर नीचन है, और ना उनके कपड़े में कोई रंग। कपड़े उनके इसे लागे जन तो बढ़ ही रहे हैं। और भाई जूझू में दौरान दे जाए, और ठंड बढ़ेगी, वो जूझू दौरान दे जाओ ने नाना जमता जावे, हाथ पाँव ये सुनने होने लगे, जिड़ा अपने सर्दियाँ में हो जाया करे। हाँ भाई उड़ा खड़ा खड़ा पेड़ के सारे देखें, यह चीज़ देखती है नाना पेड़ की ओट में हो गया। और वह थोड़ी ही दोहरा और आली है न, वह गोराग कही जाती है उसके, वह थोड़ी और दोहरा ली है न, जिद्दाऊँ दिखण लागे कति जिद देखा ना गौरते। वह सारे उसमें टाबर भी थे, और लोग भी और लुगाई भी। और वो जो आदमी था वो घोड़ी पे बैठा था, वो भी सारे के सिर नू नीचे न लटक रहे, ऐसा लागे गड़ रहे हैं सारे। सारे उनके शरीर गड़ा पड़ा जमा, ऐसा लागे बढ़ रहा है, और लत्ते पाट रहे उनके। और भैया देखती है नाना की को तो आवाज़ लिकड़न है, और गोड्या का सतली कड़ गया, उड़े पड़ गया उड़े। और नू भी कोनी सरक सुरक के भीतर न होले, हाल्या नहीं गया नाना पर। भाई कुकरे न कुकरे कोशिश करके, अरे नू भी नहीं आवाज़ लिकड़े, और उन दिख जावे यो भी डर। नाना गुडड़िए चालिया तो गया है को नहीं, गुडड़िए भीतर ना पड़ गया सरक सरक के। ऐसा लागे दम सा घुटा है, और बदबू आओ कसुती भूडी, मांस गल जाया करे, तिड़ा को कुत्ता कत्ता मरिया पड़ा हो न, इसी गंदा हो, सांस रुकन न हो रहा कति।
भाई उस दौर भीतर सरक सरक के पहुँचे किससे दौर किससे का हाथ मारे, आवाज़ तो लिकड़े को नहीं, हाथ मारा उसके और वो हाथ कर दे। उन सोची हुई नींदा में था वो, उसने के फिरा। अब भाई उसने नाना ने पकड़ के वो हलाया गिस्सा, और उस त जिसी आवाज़ लिकड़े थी मंदी मंदी, अरे उठ ले नू करके, और वो उठाया। नू बोला क्या हो गया, उठती है नू बोला गिस्सा क्या हो गया। नाना बोलिया को नहीं यार, उसका एकदम हाथ पकड़ के मैं इशारा कराया बाहर ने। वो मुंडा के श्याम ही सुत्या था, और भाई उसने बाहर ने देखा, उसने 1 मिनट खातर तो देखा, और वो देखती है ना समझ गया। वह सारे आदमी ने उसके श्याम ही के लिकड़ने लग रहे थे, और वो देखती है गिस्सा ने नाना का हाथ पकड़ा और खुद भी लेट गया, नाना भी लेटा लिया और मुँह कर दिया। नाना का नहीं, डर गिस्सा भी लिया था। नाना का हाथ करड़ा पकड़ लिया, और मंदी मंदी आवाज़ में नू करके नू बोला बोलना चाहिए। जब बोल पड़ा ना तो दोनों ख़त्म सा, और पड़े रहे नू लाश की डाल, पाए को नहीं मारा कोई से न। और आराम आराम था वह बरात उड़ते लिकड़ ली, और जुए वह लिकड़ी दोनों खड़े होके और कोण में बैठ गए, और चढ़ा चढ़ रहा दोनों कसुत्ता बह बैठ गया। किसी नींद आओ थी भाई, नू बैठे बैठे उन कोण में हो गए। सवेरा हो गया, दिन लिकड़न लग गया, चांदना दिखने लग गया बाहर ने। उनने ठा अपना चादरा, और वो उड़ता तावड़ी सी तावड़ी लिकड़ ली, और वह तावड़ तावड़ चाल के पहुँच गए ससुराल नाना की। ज़्यादा दूर कौन थी, वो उड़ते थोड़े किलोमीटर थी। वह दोपहर तक पहले पहुँच गए उड़े जाके, और किस्से किम्मे को बोलते हैं, जाके उड़े बैठ गए मुहूर्त की डाल। ना तो पलक झपकावा है, और ना किसी तो बोल रहे हैं चल रहे हैं। राम राम तो करी उनने जाके उड़ते, पर बोलना को नहीं किसी से। रोटी ले आए, ना हुक्का पिया ना रोटी खाई, नू करते करते सांझ होगी। और मेरा नाना था थोड़ा हसमुख टाइप का, मजाकिया टाइप का, बोली जा करता। रिश्तेदारा ने भी थोड़ा अजीब लगा कि भाई आदमी इतना बोल लिया करे, इस तो बूझ तो लो कि मैं तकलीफ से, पेट में दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, बोलता कौन सवेरता आया बटे हो राम कि मैं दिक्कत होगी कि मैं लागी लुगी। तो नाना का जो ससुरा था वो आया उन दौरे, सांझ हो रही थी, भीतर बैठे दोनों गर्मी में। उन्होंने बटे वो बाणन बैठ जाओ, आ जाओ बाणन, हवा चल रही है, खाट गाल रखी है, दरी बिछा रखी है। उन्होंने ना उरे ठीक से हम तो वो ससुरा उनके दौरे बैठ गया खाट पर उड़ा। बोला बेटे वो ठीक सो कि मैं तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कि मैं तकलीफ़ है तो बुला दिया, डॉक्टर ने बुला दिया कि भाई फाँकी फुक्की ले लो, पेट में दर्द हो रहा हो तो। बोला ना ना किम्मे को नहीं हो रहा। तो उनके मुंह देखे ने उन्हें उस थोड़ा शक होया उसका। फिर उनके दौरे से लाग के बोला बेटे बात की है, बात बताओ थम, सच्ची सच्ची बताइए, झूठ ना बोलियो। इमरान नार वो गिस्सा मुँह कान देखें। फिर उन्होंने बताई, गिस्सा ने बताई अक नन्नू हम रात ने डटे थे, रात में पहुँचन ना पाए, डट गए, और फुट्टे से 2-3 कमरे थे उनमें डट गए। नन्नू देखे हमने रात में। यह बात सुनती है भाई वो दूसरा समझ गया। उन्होंने बोला बेटे हमने गलत कराया, जब हमने रुकना ही था ना तो किते गांव में रुक जाओ, इसी जगह पर तो रुकना ही नहीं था हमने, और थम आ तो गए उल्टे। जिस आदमी ने भी वो देखा है वास्ते उल्टा नहीं है, वह और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने ईसा के था वह नो जानने की कोशिश करी उनने, भाई ईसा था के। तो उस ससुरा ने फिर बताई कि न लिया
20-30 साल पहले की बात है। आड़े थी या विज्ञानशाला, आड़े ये वैज्ञानिक और ये प्रयोग कराया करते हुए दफ्तर बना रखा था। तो एक टाइम पहले क्या हो जाया करता, काल पड़ जाया करते, फसल ख़राब हो जाया करती, डांगरा में बीमारी आ जाया करती, आदमियाँ में आ जाया करती। तो काली से पड़ जाया करते, खान दाने नहीं होंगे, सारी फसल बढ़ जाती। तो नूहे कोई कीड़ा आ गया था कितने बाहर थे, वो फसल न खा जाया करता और बहुत तावड़ी ख़त्म कर दिया करता और फैलिया करता वो कसुत्ता। उसकी दवाई ठीक होनी जिद उस टाइम पे। तो वह भेज रखे थे उड़े उस विज्ञानशाला में, 2-3 साइंटिस्ट और भेज दिए थे बाहर तक। अब भाई जल्दी से जल्दी इसकी दवाई बनाओ और इसने काबू करो, नहीं तो आधा उसने राज्य ने ख़त्म कर देगा खा के। तो भाई उड़े वो प्रयोग करने लग रहे थे दवाई का, उन्हें लग गया 1-2 महीना लग गया, इतना में वो पूरे इलाका में फैली थी। उन्होंने दवाई बना ली, कितने 50-60 लीटर 70 लीटर बनाई होगी, 100 लीटर बनाई होगी, पर इतना बड़ा इलाका में कुकर छिड़का में पूरे ज़िले में। तो भाई उन्हें और टंकी थी उसके बाहर प्याऊ थी, तो भाई डांगर पी लें, खेड़ बना रखी थी, डांगर पी लें, टूटी लाग रही थी, आदमी पी लें पानी। तो भाई उनने क्या कराया, गाँव वाले इकट्ठे कर लिए और सरपंच इकट्ठे कर लिए, पंच इकट्ठे कर लिए सारे। अब भाई हम इसमें टंकी में घेर दिया, हाँ दवाई इतनी मात्रा में बना ही नहीं जाओगी हमारे पे इतने कम समय में, और ना हमारे पे कोई ऐसी चीज़। और वह दवाई ऐसी थी कि उसमें पानी में मिला देना है तो पानी का ना तो रंग बदले और ना घना उसके स्वाद में फ़र्क पड़े, थोड़ा बहुत कड़वा सा आया करता बस। तो उसमें पानी में मिलवा दी, वहाँ उन्होंने परमिशन ले ली और उस टंकी का बहाना लगा दिया बोर्ड। अब भाई इस पानी ने कोई ना पियो, पशु तभी ना पियो, जहरीला पानी ही हो। 1-2 दिन बाद कोई बारात आनी थी दूसरे गांव में, उस गांव वाले आदमी तो बेरा था, दूसरे गांव में तो कोई बारात आनी थी। तो वह रात ने दफ्तर बंद करके चले गए, वह तो रात ने कड़े रुकेंगे, गाँव वाले तो बताए राखी है, बोर्ड लाग रहा। तो अब बारात आई, उन बारातियाँ लाग रही थी 30 लाग रही थी। वह नू देखते आओ थे भाई कितने पानी मिल जाए, कितने पानी मिल जाए, उनका पानी ख़त्म हो गया था। तो उस प्याऊ दोहरा लिए, वह प्याऊ दोहरा लिए, उनमें तो एक आदमी देखा कि भाई उरे तो प्याऊ है, उरे पानी पी लिया है। तो उन सब ने पानी पी लिया वो उसमें तो, और प्याऊ में तो उस तो घोड़ी तक प्या दिया, सारे तिसाए मरे थे, सब ने पी लिया। उसमें इतना फ़र्क ना पड़ा करता पानी में के पिया ना जा, वो थोड़ा बहुत कड़वा होया करता। तो और जगह का पानी ऐसा था अलग हुए है, तो उनने हो सके कि उनने फ़र्क ना बेरा पाट्या हो, तिसाई इतने मरते हो, तो उनने सब ने पी लिया हो बरातिया ने। फिर क्या हुआ, वो उड़ तो चलन लग गए ने, उड़ सब तो पहले घोड़ी पे वो दूल्हा बैठा है जिडाल, उस घोड़ी ना आई है खून की उल्टी, जिडाल वो दूल्हा एकदम झटका तो बैठा है। सब तो पहले घोड़ी ने खून की उल्टी आई, किसी ने ध्यान गौन दिया, रात ने दिखा भी कोनी, वह सारे चाल पड़े, अपना सामान उठा लिए, ढोलक डालक और वह सारे चाल पड़े। तो क्या होया, उनका ने जी हा घुटन लग गया, ऐसा लगे गला हा पकड़ा गया। तो वही उनके सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। चलते चलते ना वह थोड़ी दूर चली थी, वह घोड़ी पड़ गई और वो दूल्हा भी उसके घोड़ी के गले पड़ गया। उन्हें घोड़ी वाला था, उसने वो ठाई घोड़ी और घोड़ी तड़पन लगी बूंदी डाल। सारे बराती देख के आए, नू झूम के भाई क्या हो गया क्या हो गया। वो घोड़ी ने देखते देखते 1-2 और पड़ गया उनमें तो बरातियाँ में, उनका भी खून की उल्टी, और खून की उल्टी गैल उनका खून का गैल गैल मुँह में तो धुम्मा हाली कड़ा है, ऐसा लग गया गैल भीतर की में बढ़ता हो जन। अरे भाई उन करते करते हैं ना
एक आधा ने बाचने की कोशिश करी, भाई क्या होने लग गया बेरा ने, तो के बवाल था। तो भाई एक आधा ने बाचने की कोशिश करी उन मत, 2-4 पढ़ने लग गए जिद बाजने की कोशिश करी ने, वो बाज को नहीं पाए। वह सारे एक एक करके है ना पढ़ते चले गए। भीतर तांग बढ़ गए उनके उस दवाई तक, क्योंकि जो कीड़ा था वो इतना ख़तरनाक था कि आम दवाई या देसी दवाई तो वो मरे कौन था। तो इतना दवाई इतनी कारगर बनाई थी उनने कि एक बार में छिड़काव करने तक असर हो गया। भाई उनके भीतर तक गड़ा दी वो इतनी बार में, आधे पौने घंटे में सारे खून की उल्टी और पड़ती हैं तड़पती हैं मर जाए जीते 1-2 मिनट में। वही वह पूरी बारात उस थोड़ा एरिया में पूरी गोर में बिछ गई। और भाई उस बारात में तो एक आदमी सा था जिसने पानी नहीं पिया था। और वो क्यों नहीं पिया था उसने, क्योंकि उसका थी या सांस की कह दिया अगर आप दमे की बीमारी, और बाहर का या ठंडा पानी हो पिया ना करता, क्योंकि गर्म करवा के पीना पड़े, सांस उठ जाए। इस मारी उसने पानी पिया कौन था उसका। उसने सवेर ने काम आया तो बताई ये सारी बात, और जिद बेरा पट्टे इस बात का। तो यह बात सुन के नाना और वो गिस्सा भाई वह डर के बूंदे, क्योंकि उनने तो रात ने देखे ली। नाना के ससुरा ने बताई कि 20-25 आदमी थे वह। यह बात सुनती है वो गिस्सा न बोलिया ना मौसा 20-30 आदमी तो कौन थे वह, आदमी तो 50-60 थे। वो ससुरा ने बोलिया भाई बारात तो 20-30 आदमी की थी, मगर आज थी वह बारात जिस भी आदमी ने देखी है ना वो उनने में शामिल हो गया। जो भी उस बारात ने देख ले है ना, और वह बारात उसने देख ले है, तो वह उसने छोड़ा को नहीं गैल शामिल कर लिया। वह 50-60 आदमी नुए हो रहे हैं, क्योंकि जिसने भी आवाज़ नहीं देखी ना वो कदे उल्टा को नहीं है भाई। उनका और भुंडा जाडा चढ़िया का सुत्ता। यह बात सुन के फिर वह नाना और मेरे 2-3 दिन रखे उड़े आराम ते। फिर के गया उनने छोड़ के गए आड़े, मेरी नानी ने भी, गिस्सा ने भी और नाना ने भी, वह ससुराड़िए छोड़ के गए।